रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आदिवासी कलाकारों के साथ ही देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार और कई देशों के 1500 से अधिक कलाकार हिस्सा लेने पहुंचे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए राज्य की आदिवासी कला और संस्कृति के साथ ही देश के अन्य राज्यों की आदिवासी कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने और नई पहचान दिलाने के लिए बड़ा जरिया बन रहा है। सिक्किम के दल को आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं और ठीक उनके पीछे है त्रिपुरा का दल। त्रिपुरा देश विदेश से 1500 लगभग कलाकार जुटे। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाच गान की प्रस्तुतियां जो हैं हो रही हैं। 3 दिनों तक कलाकारों का ये मेला चलता रहेगा और राज्योत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 3 दिन ये महोत्सव रहने वाला है। कई सारे कलाकार हैं और ये धूम राज्योत्सव की जो है 3 दिन ही देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य का महोत्सव का आगाज कल हो गया और ये 3 दिन तक चलने वाला है। ये राज्य बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी, पर्वतीय क्षेत्र होने के बाद भी जिस तरीके से अपने जीवन को ये बहुत ही साधना के साथ जीते हैं, बहुत ही संतोष के साथ जीते हैं, बहुत ही। मंच पर सीएम की मौजूदगी में मिस्र, इंडोनेशिया, मालदीव, मोजाम्बिक और मंगोलिया, न्यूजीलैंड, रूस, रवांडा, सर्बिया, टोगो देश से आए आदिवासी कलाकारों ने मार्च पास्ट किया और नृत्य भी पेश किए। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और आबादी के मामले में 15वें नंबर पर है। अपनी पारंपरिक राज्योत्सव की धूम साफ तौर से देखी गई। ये 3 दिन कार्यक्रम चलने वाला है। ये महोत्सव 3 दिन चलने वाला है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। कलाकारों का मेला 3 दिनों तक चलेगा और ये राज्योत्सव की धूम 3 दिन देखने को मिलेगी। अगर उत्साह, उल्लास और प्रेम का संचार करना है तो गीत, संगीत और नृत्य से बढ़कर राज्योत्सव की धूम की तस्वीरें हैं। महोत्सव का आगाज हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। कई सारे कलाकार पहुंचे हैं और अपनी कलाकृतियां उन्होंने दिखाई हैं, अपनी प्रस्तुतियां उन्होंने दिखाई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें, नाच गान की तस्वीरें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, 3 दिन का महोत्सव है, राज्योत्सव है, धूम उसकी हमने कल भी देखी। अभी जो बचे 2 दिन है इसमें किस तरह की धूम देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज दूसरा दिन है और निश्चित तौर पे आज भी मंच पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और जिस तरह से देशी और विदेशी आदिवासी कलाकारों ने मंच पर छटा बिखेरी है पहले दिन, कुछ वैसा ही माहौल जो है वो आज भी दिखाई देगा। और जिस तरह से आज बताया ये जा रहा है कि जो राज्यों के कार्यक्रम होंगे उसमें प्रतियोगिताएं शुरू होंगी जिसमें सभी राज्यों के जो कलाकार हैं वो अपनी विधा का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरीज रखी गई है कि विवाह संस्कार, इसके अलावा जो अन्य संस्कारों से जो कलाकार हैं, जो उनके रिचुअल्स होते हैं वो एक तरह से मंच पर पेश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति से दूसरे राज्यों की संस्कृति किस तरह से भिन्न है। तो कुल मिलाकर मंच पर भी आज रंग बिरंगी छटा जो है वो देखने को मिलेगी और खासकर सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र रहेगा वो विदेशी कलाकारों का कार्यक्रम रहेगा। तो इस बार 10 देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार यहाँ पहुंच चुके हैं और 1500 कलाकारों की प्रस्तुति जो है वो राज्योत्सव या यूं कहें कि राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के मंच पर होने वाली है। आज भी रंग बिरंग समा बंधेगा, नृत्यों का कौशल देखने को मिलेगा, हुनर देखने को मिलेगा। और एक खास बात यह होती है कि आदिवासी नृत्यों में कदम, ताल, अनुशासन जो है वो एक जैसा होता है। भले भी भाषाई भिन्नताएं हैं लेकिन एक तरह से फिलहाल जो राज्योत्सव में दिखाई दे रहा है सबकी भाषा एक ही है, उत्साह, उमंग और उल्लास की भाषा। तो कुल मिलाकर के आज भी यही माहौल राज्योत्सव में देखने को मिलेगा, जिसका दीदार करने के लिए आम जनता तो पहुंचेगी ही, साथ ही कई वीआईपी मंत्रियों की भी मौजूदगी जो है वो आज के कार्यक्रम में देखी जा सकती है। देवव्रत,
वाकई ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होने जा रहा है और हमने धूम तो कल देखी और यही उम्मीद है कि आज भी जिस तरह का कल कार्यक्रम हुआ आज भी होगा और जितने कलाकार आए हैं वो वाकई धूम मचाएंगे। बहुत शुक्रिया।